मैंने ये ग्रीन कलर का सूट पहन लिया और मैं चल रही हूँ गणपति बप्पा की आरती में। और वहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमारे कैंपस में स्थापित किए गए हैं गणपति बप्पा जी। तो आज फर्स्ट डे का आरती था। स्थापना के टाइम तो मैं नहीं जा पाई थी, पर मैं सोच रही हूँ आरती में चली जाऊँ। तो शाम की आरती है, तो चलिए चलते हैं आरती में। और ये रेड कलर की चूड़ियाँ, ये जो तीज का मैंने चढ़ाया था ना प्रसाद में, वही वाली चूड़ियाँ मैंने डाली हुई हैं हाथों में। और जल्दी जल्दी मैंने ये ड्रेस पहन लिया। कल मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन के जाऊँगी आरती में, सेकंड डे, लेकिन आज फर्स्ट डे मैंने सूट ही डाल लिया। और बाबू वहाँ पहले पहुँच चुका था, तो मुझे तो जाना पड़ा जल्दी जल्दी से भाग के, इसीलिए मैंने यही डाल लिया। तो चलिए चलते हैं आरती में। तो हे गाइस, ये हमारे कैंपस के गणपति स्थापना का पंडाल है। देख सकते हैं आप लोग, सजावट कितनी अच्छी हुई है। पूरा पंडाल का मैंने शूट किया था, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। सारे लोगों ने मिल के ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया था। और भीड़ काफ़ी इकट्ठा हुई थी, क्योंकि कैंपस के सारे लोग यहाँ पे हुए थे एक साथ इकट्ठा। एक यही पूजा होता है गाइस गणपति का, जहाँ पे सब लोग एक साथ कलेक्ट होके और एक साथ सामूहिक आरती करते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी पूजा होती है हमारे कैंपस की। तो देखिए आप लोग भी कितने अच्छे से लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं खा रही थी प्रसाद और कर रही थी शूट बप्पा के पंडाल को। देख सकते हैं मुँह में पूरा प्रसाद भरा हुआ मेरे। बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ का गाइस। तो गाइस, यहाँ पे पंडाल का ये फ्रंट लुक है, देख सकते हैं आप लोग, जो मैं शूट कर रही थी फ्रंट लुक था। और मेरे हाथ में मेरा दूसरा फ़ोन है और चाबी भी है, गुम ना हो जाए इसके लिए मैंने संभाल के पकड़ा हुआ है। और ये रहा पूरा, देखिए ये टेंट कितना अच्छे से कलरफुल येलो और ये ब्लू कलर का टेंट है। और यहाँ पे सारे श्रद्धालु लोग एकत्रित हुए हैं भगवान को याद करने के लिए, भगवान का सामूहिक आरती करने के लिए। कैंपस के सारे लोग अवेलेबल हैं, कोई जय जयकार लगा रहा है तो कोई गणपति बप्पा को याद कर रहा है। तो सारे लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार प्रभु को याद कर रहे हैं। और यहाँ पे माइक वाइक सब चीज़ का व्यवस्था हुआ है, ताकि पूरे कैंपस के लोगों को बुलाया जा सके अनाउंसमेंट करके। और यहाँ पे देखिए प्रसाद वगैरह सब कुछ रखा हुआ है और मेरे पतिदेव जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम दोनों मिलके कर रहे हैं भगवान जी की आरती, क्योंकि यहाँ पे बारी बारी से सारे कपल को बुलाया जा रहा था आरती करने के लिए। तो अभी बारी थी हमारी, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे आरती। देखिए आप लोग, कितने अच्छे से सजाया गया ना। यहाँ पे सारा प्रसाद टाइप सा प्रसाद रखा हुआ है, नारियल, फल फ्रूट्स, मोदक, सब कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए रखा गया। ये भैया प्रसाद वितरण करने के लिए सारा प्रसाद लेके जा रहा है। इतने सारे लोग थे गाइस, उसके अकॉर्डिंग प्रसाद भी था, फ्रूट्स वगैरह कट किए हुए और मोदक, नारियल, लड्डू, सब चीज़, सारे प्रसाद यहाँ पर सबको बांटने के लिए रखे। तो यहाँ पर आरती के क्रम में दूसरे कपल का नंबर आ चुका था। तो ये एक मराठी कपल है और ये लोग कर रहे थे भगवान जी की बप्पा की आरती। गणपति बप्पा वाली आरती चल रही थी, कॉपीराइट ना आ जाए इसकी वजह से मैंने म्यूजिक ऑन नहीं किया है, मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ये दूसरे कपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा था, देख सकते हैं आप लोग, सबको एक एक करके सबको आ रहा था, प्रसाद ले रहा था। और कुछ लोग शूट कर रहे थे, बप्पा की मेमोरी को कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक साल बाद फिर से ये हमारे घर आएंगे। तो एक साल तक इनकी यादों को संजो के रखने के लिए सारे लोगों ने उठा लिए थे अपने कैमरे को और सारे लोग कैप्चर कर रहे थे बप्पा के साथ मेमोरी को। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोटो शूट कर रहा था, जिसमें एक मैं भी थी। मैं वीडियो और फोटो दोनों शूट कर रही थी, यहाँ पे देखिए क्या अपने कैमरे में। दोस्तों, आरती के क्रम में ये तीसरे कपल थे, तीसरे मराठी कपल थे जो कर रहे थे आरती एक साथ। और कपल में हमेशा किसी भी पूजा में अगर आरती पूजा करते हैं तो वो कपल में ही करते हैं गाइस, तभी उस पूजा का फल मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये शंख में भर रहे थे पानी, उसको धो के बजाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, ताकि इसकी आवाज़ और अच्छे से आए। और यहाँ पे फोर्थ कपल का टर्न आ चुका था आरती करने का। और ये भी एक ब्यूटीफुल कपल है जो कर रहे थे एक साथ आरती मिलकर, पप्पा को याद कर रहे थे। और इनका जो आरती इन्होंने पकड़ा था ना, वो जलने लगा था हाथ। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में देखिएगा मेरे पतिदेव इनको थाली देंगे कि इसमें रख के आप लोग आरती कर लीजिए। तो बहुत अच्छे से बप्पा का ये लोग भी आरती कर रहे थे, बहुत श्रद्धा के साथ एक साथ सारे लोग एकत्रित हुए थे। और भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग विघ्नहर्ता से अपने अपने कष्ट को दूर करने का बोल रहे थे और निर्वाहन कर रहे थे कि हे प्रभु, अगर आप हमें इसी तरह से अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ये हमारे प्यारे से अच्छे से क्यूट से बप्पा जी हैं, जिनकी आरती में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे आरती में अभी आ गए थे हमारे कमांडेंट सर, तो वो कर रहे थे बप्पा की आरती, देख सकते हैं आप लोग। वो यहाँ पर आए थे थोड़ा सा लेट, तो सब बाकी लोग तो कर चुके थे, फिर उनका नंबर आ गया था, मतलब वो फर्स्ट करने वाले थे लेकिन वो थोड़ा सा लेट आए थे। तो अभी वो कर रहे हैं कमांडेंट सर हमारे आरती। और यहाँ पे सब लोग तालियों के साथ बप्पा को का स्मरण कर रहे हैं और गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। आरती हो रही थी जय देव वाली, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची वाली आरती चल रही थी। और
कॉपीराइट की वजह से मैं वो म्यूजिक नहीं लगा सकती, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर में बोल रही हूँ कि आरती बहुत ही अच्छे से हो गई थी गाइस। स्थापना भी काफ़ी अच्छे से हुआ था और विसर्जन भी काफ़ी अच्छे से ही हुआ है। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा आप लोग के पास, क्योंकि मैं ये जब शूट करके जब डालूँगी तब तक शायद विसर्जन वगैरह हो चुका होगा और विसर्जन ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और कमांडेंट सर कर रहे थे आरती हमारे प्यारे से बप्पा की। गणपति बप्पा जी सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐसे ही बनाए रखना। यही सारे स्मरण हम सब लोग इन 5 से 7 दिनों में करते हैं, क्योंकि हमारे जो विघ्नहर्ता हैं सबसे पहले पूजे जाते हैं। सारे देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा अगर किसी की होती है तो वो हमारे गणपति बप्पा की होती है। सारे लोगों के कष्टों को दूर करने वाले हमारे गणपति बप्पा जी हमेशा सबके घर में समृद्धि लाते हैं और सुख लाते हैं। इसीलिए हर एक कोई भी शुभ कार्य हो सबसे पहले इनका ही फोटो वहाँ पे लगता है। यही सबसे पहले ऊपर रहते हैं, चाहे शादी का हो कार्ड, चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सारे लोग झुंड बना के सब लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि गणपति हो या गरबा हो, लेडीज लोगों को सजने का मौका तो मिल ही जाता है। वो सज सवर के आती हैं, चाहे गरबा हो चाहे गणपति हो। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जब हमें फुल मौका मिलता है तैयार होके जाने का और पूजा पाठ करने का। तो यहाँ पे प्रसाद ले लेके कुछ लोग घर की तरफ निकल रहे थे और कुछ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि आरती का जब तक जोत नहीं चलता रहता है, मतलब पूरे लोग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं आरती, तब तक सब लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो जिसको काम होता है वो निकल भी जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे और कोई अपना मेकअप दिखा रहा था और कोई हंसी मजाक कर रहा था। तो इन लोग का मैं फ़ोटो ले रही थी, तो यही कह रही थी थोड़ा सा अच्छे से हो जाऊँ तब अच्छे से मेरी फ़ोटो आएगी। और ये बोल रही थी कि हाँ मुझे इनके मोबाइल पे भेज देना तो मैं देख लूँगी। तो इन लोग को मैं वीडियो में शूट कर रही थी। ये लोग मराठी कपल और ये जो है ये गुजराती हैं, काफ़ी अच्छी लेडीज़ हैं। ये लोग हर चीज़ में एक्टिव रहती हैं, कोई भी काम हो, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पूजा पाठ होता है ना, ये लोग काफ़ी एक्टिव रहती हैं गाइस। क्योंकि इन्हीं लोगों की बदौलत जो होता है ना स्थापना होता है, क्योंकि स्थापना में सारे मराठी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और अच्छे से सारे फौजन मिल के बप्पा को स्मृत कर रहे थे और बप्पा की पंडाल में बैठ के अपना अपना भागीदारी दे रहे थे। कोई प्रसाद वितरित कर रहा था, कोई आरती दिखा रहा था, कोई जिसको जो वक्त मिल रहा था वो वही काम कर रहा था। इसमें कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। तो यहाँ पे पंडित जी तो थे, मेरे पति देवी थे और मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर की तरफ और यहाँ पे बाहर का लोकेशन शूट कर रही थी। बच्चे भी काफ़ी एक्टिव थे गाइस, उस टाइम पे बच्चे काफ़ी एक्टिव थे, वो भी खूब खुश हो रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मैं सबको कैमरे में कैप्चर कर रही थी। मेरा बेटा तो काफ़ी खुश था, यहाँ पे ऐसा लग रहा था उसको कि कुछ जन्नत मिल गया हो। कह रहा था मम्मा मैं जाऊँगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई प्रसाद लेकर भी आ रहा था भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो वो सारे लोग प्रसाद जाके चढ़ा रहे थे, दे रहे थे और अपना प्रसाद लेके फिर घर जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, यहाँ पे लोग अपना अपना प्रसाद ले रहे हैं जो भगवान जी को चढ़ाए थे वो लोग। और यहाँ पे बच्चे भी हैं, वो लोग भी बैलून्स वगैरह लेके खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल सेट हुआ था गाइस। एक हफ्ते कैसे बीत गया निकल गया पता ही नहीं चलता है। हर दिन सुबह शाम आरती करने जाओ और ये यहाँ पे कुछ मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जितने भी प्रसाद आए हुए हैं सबको चढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं और उस अकॉर्डिंग वो सारे प्रसाद को बप्पा को चढ़ा रहे हैं। बप्पा के लिए सारे लोगों ने मिल के गाइस ये पूजा का आयोजन किया था। सारे लोग, कोई मोदक बनाता था डेली, मराठी लोगों का तो सब काम था डेली के डेली वो मोदक चढ़ाते थे, डेली के दिन मोदक बनाते थे और डेली के डेली चढ़ाते थे मोदक। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग हो चुकी थी और सुबह में मैं जा रही थी दर्शन करने के लिए बप्पा की। सुबह की आरती में तो मैं नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि बेटा को स्कूल भेजना था। तो स्कूल भेजने के बाद मैं रेडी होके गई थी बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पंडाल की तरफ। सुबह का मौसम कितना अच्छा है ना, हल्की धूप हल्की छाया, मतलब बिल्कुल पिंक सा मौसम है। सूरज भगवान की थोड़ी थोड़ी रोशनी मेरे फेस पे पड़ रही है। देखिए ये रास्ता है जहाँ से हम पंडाल की तरफ निकलते हैं। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अपने पूजा पंडाल की तरफ। और ये पूजा पंडाल की तरफ जाने का है रास्ता, इधर ही से निकलते हैं। हमारा जो कैंपस है ना गाइस, काफ़ी हरा भरा है, बहुत ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ें अंदर ही अवेलेबल है, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब सब कुछ थोड़ी दूर पे मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और ये देखिए हरा भरा, ये है अमरूद का पेड़ है, इसमें काफ़ी अमरूद लगे हुए थे गाइस जब सीजन था अमरूद का। तो बहुत ही अच्छा हरा भरा पेड़ पौधा सब यहाँ पर अवेलेबल। तो चलिए बस पहुँचने ही वाले हैं हम अपने बप्पा के दरबार से। और मैं पहुँच गई थी, लड्डू ले लिया था मैंने हाथों में। देखो लड्डू है, प्रसाद भी है, खाते पीते मस्त निकल रही थी। देखिए ये लड्डू है, लड्डू प्रसाद
पप्पा का। ये सारे लड्डू मैंने अकेले खाए थे गाइस, सारे के सारे। मैं बहुत मिठाई खाई हूँ, गणपति में मैंने बहुत मिठाई खाया, जबकि मैं स्वीट कभी खाती नहीं हूँ। मिठाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद इन द सेंस मैं डाइट करती हूँ ना, तो मैं नहीं खाती हूँ मिठाई। लेकिन गणपति में मैंने मोदक लड्डू भर भर के खाया। और मैं जब से घर से आई हूँ ना, मैं बहुत आलसी हूँ, वॉक करने तक नहीं जा पा रही हूँ। मैं बस सो रही हूँ, खा रही हूँ, बस यही काम मेरा हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, हाथों में मोदक लेके निकल रही हूँ मैं। तो कैमरे में ये कैप्चर किया है हमें अपने क्यूट से पप्पा को। देख सकते हैं आप लोग, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनकी मासूमियत और इनका होना हमारे लिए कितना ही ज़्यादा खुशी का माहौल बना के रखा, तो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी। देखिए केले का पूरा इनका सजाया गया मंडप केले के पेड़ से, और धूप दीप नैवेद्य आरती के साथ इनकी पूजा को स्थापित किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है। ये डेकोरेशन एक नंबर किया गया है। बहुत मेहनत किया था लोगों ने यहाँ पर सजावट करने में। और मैं यहाँ पे आ गई थी दर्शन करने के लिए, और मैं दर्शन करने के बाद बस शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ वगैरह कलेक्ट करना होता है गाइस। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मैं लाइफ में मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेमोरी मेरे पास रहे। मैं जहाँ भी जाऊँ एक याद कलेक्ट करके रखूँ, ताकि मुझे फील हो कि हाँ मैं यहाँ पर थी और यहाँ की ये सारी यादें। तो मैं पप्पा को कर रही थी प्रणाम। भगवान जी मेरे लिए हमेशा मेरा साथ देते हैं गाइस, इसीलिए प्रभु की दर्शन के टाइम पे मैं बिल्कुल सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, सुबह का माहौल था और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। दर्शन करके मन बिल्कुल कृतार्थ हो गया था मेरा। और मैं घर पे पूजा नहीं की थी, मैंने सोचा पहले पप्पा का कर लेती हूँ, फिर जाके मैं करूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही थी प्रणाम पप्पा को। और आगे देख सकते हैं आप लोग कि ये लेडीज़ लोग बना रही थी रंगोली। इन लोगों ने बहुत फटाफट रंगोली बनाया था गाइस, 5 मिनट के अंदर मस्त वाली रंगोली देख सकते हैं आप लोग बन के रेडी हो जाएगा। ये कह रही नहीं सूट मत करो, अभी तो स्टार्ट ही किया है। मेरे को उतनी अच्छी नहीं आती, ये लोग बोले हेल्प करा दीजिए, लेकिन मैं उतनी अच्छी आती नहीं, मैं बस काम चलाओ बना लेती हूँ। तो ये देखना भी 5 मिनट में इनकी मस्त वाली रंगोली बन के हो जाएगी रेडी। तो ये बना रही है पंडाल में रंगोली, और ये पूरा पंडाल है। मॉर्निंग में व्यू दिखा रही हूँ, मॉर्निंग में और भी अच्छा लग रहा है ना। नाइट में तो लाइट वगैरह जलती है ना, मॉर्निंग में आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा होगा ना कितना अच्छा पंडाल है। ये सारे लोग मिल के बना रही थी रंगोली, और देखिए कितना अच्छा 5 मिनट ही लगा था गाइस इन लोग को इतना सारा रंगोली निकालने में। 5 मिनट के अंदर इन लोगों ने फटाफट कंप्लीट कर दिया था रंगोली। देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, उसमें कलर भर रही हैं लोग। मोस्ट ऑफ फाइनली कंप्लीट हो गया था रंगोली, बहुत ही प्यारा बन के आया था ये रंगोली, बहुत ही सुंदर। गाइस फाइनली मैं आरती से आ चुकी हूँ। आरती तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं दर्शन कर ली थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी और बाबू को स्कूल छोड़ने जाना था। तो उसको छोड़ते हुए और मैं पहुँच गई थी, दर्शन कर लिया गणपति बप्पा के, और प्रसाद भी ले लिया, खा भी लिया। सुबह सुबह प्रसाद मिल गया, खा के मज़ा आ गया। तो अभी मैं चल रही हूँ अपने घर की तरफ। मुझे मार्केट, देखो ये रहा मेरे हाथों में प्रसाद। मुझे मार्केट की तरफ जाना था लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि पता नहीं काम वाली घर पे आ गई होगी। तो और चाबी तो मेरे ही हाथ में है, इसके लिए फिर मैं अभी जा रही हूँ घर की तरफ फटाफट। अगर देखती हूँ काम वाली आ गई होगी तो फिर से वंस अगेन मार्केट निकल पड़ूँगी मैं। लेकिन अभी तो मेरे को जाना पड़ेगा घर। काम वाम पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इसीलिए जा रही हूँ घर गाइस। तो हमारे यहाँ कैंपस में गणपति जी रखे हुए हैं गाइस। यहाँ पे डेली आरती होती है, पूजा होती है। तो सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान गणपति हमेशा आप लोग के घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण लेकर आए। ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहिए, पूरी फैमिली में एकदम अच्छे से खुशहाली रहे। तो इन्हीं सारे पॉजिटिविटी थॉट के साथ फिर से गणपति बप्पा मोरया के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए पॉजिटिविटी के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मम्मी पापा से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए और खुद की जीवन में खुशियाँ भरिए। तो चलिए बाय बाय, लव यू।